तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश कक्षा 12, ठीक है। इसमें द रट रैप आपका एक चैप्टर है जिसका हमने पूरा आपको थ्योरी, ठीक है, थ्योरी हमने आपको पूरा बता रखा है। तो आपको यहाँ पर हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है, लास्ट तक बने रहना है। जो भी स्टूडेंट नए हैं ना, जो स्टूडेंट क्या हैं, न्यू है, वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। लाइक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही आ जाए, ठीक है। चलिए पहले हम क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगर आपने इसकी थ्योरी का पूरा हिंदी नहीं देखा है ना, तो उसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, हु वाज द रटरैप सेलर, हु वाज द रटरैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था, ठीक है। चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड द मेक देम, वह उसे कैसे बनाता था या उन्हें कैसे बनाता था। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है, देयर वाज अ पर्सन हु वाज अ पैडलर एंड यूज्ड टू वंडर हियर एंड देयर सेलिंग रटरैप्स। कहने का मतलब कि एक आदमी जो फेरी वाला था और यहाँ वहाँ चूहेदानियां बेचते हुए भटकता भटकता कर भटका करता था। एक तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या था, एक प्रकार का क्या था, फेरी वाला था, जो कि चूहेदानी बेचने के लिए वंडर हियर, इधर यहाँ वहाँ, ठीक है, यहाँ वहाँ भटकता रहता था, ठीक है। ये आपको कर देना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सारे क्वेश्चंस को आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और बचा हुआ है इसमें, तो इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। ही वाज द रटरैप सेलर, he was the rat trap seller and he made those rat traps himself from the material he got by begging in the stores or at the big farms। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह चूहेदानी विक्रेता था। क्या था, चूहेदानी सेलर रैट ट्रैप है, चूहेदानी विक्रेता था, ठीक। और वह उन चूहेदानियों को दुकानों और फार्म हाउसों से मांग कर लाए गए सामान से स्वयं बनाता था। मतलब कुछ सामान फार्म हाउस और दुकानों से ला करके वह स्वयं इसको बनाता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन दिस माइंड, यानी कि वंस, संपूर्ण संसार के बारे में विचार क्या एक बार उसके दिमाग में आया, ठीक है। तो संसार के बारे में उसके दिमाग में क्या विचार आए उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। आप देखिए, आपको अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है ना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको कहते हैं कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तभी आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि संपूर्ण संसार के बारे में विचार क्या एक बार उसके दिमाग में आया। मतलब संपूर्ण संसार के बारे में क्या विचार उसके दिमाग में आया, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे, वंस इन दिस माइंड, वंस इन दिस माइंड, ठीक है, देयर स्ट्रोक एन आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड, दैट द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेज इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। उसके दिमाग में क्या आइडिया आया, उसने क्या कहा कि जो यह संसार है, जो समुद्र है, जो धरती है और जो शहर है, जो गांव है, सारे क्या है, एक बड़ा क्या है, चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। वह इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। आगे देखें क्या कर रहा है, इट हैज नेवर एक्साइटेड फॉर ओनली अदर पर्पस देन टू सेट बाइट्स फॉर पीपुल। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है कि लोगों को ललचाने तक या फंसाने के लिए चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा
इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। ठीक है, ये चीज कह रहा है। और क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, इट हैज, यहाँ हो गया ये चीज, इट ऑफर्स रीचेस सॉइल शेल्टर एंड फूड हीट एंड क्लोथिंग एग्जैक्टली एज द ट्रैप ऑफर्स चीज एंड पोर्क एंड एज सुन एज एनीवन let himself be tempted to touch the bite it class is closes in on him and then everything comes to an end। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, और क्या कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि यह दुनिया संपत्ति, खुशियों, आश्रय, भोजन, गर्मी, ठीक है ना, और क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, भोजन, और यहाँ पर उसी तरह देती है जैसे चूहेदानी पनीर और सुअर का मांस पेश करती है। ठीक है, जो चूहेदानी है पनीर, और जिसे आप चूहेदानी में क्या करते हैं, मांस और पनीर का पेश करती है, और जैसे ही कोई चूहा या भोजन के लालच में पकड़कर इसे छूता है तो यह उसे बंद कर देती है और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर कह रहा है। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई, रात्रि के लिए उसे किसने शरण दी, शरण किसने दी और क्यों। ठीक है, रात्रि के लिए उसे शरण किसने दी और क्यों दी। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पर पढ़ेंगे। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, अर्लियर अ क्राफ्टर एज रामसोस आयरन वर्क्स गिव हिम शेल्टर फ्रॉम द नाइट बिकॉज, क्योंकि दैट ओल्ड मैन वाज लिविंग अलोन एंड अनटेंड हुटेंड was happy that somebody come here to give him company and dispel and loneliness। कहने का मतलब कि एक बूढ़ा व्यक्ति पहले रामसे आयरन वर्क्स में चौकीदार था, उसने उसे रात्रि के लिए शरण दी क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोपड़ी में अकेला रहा था, मतलब रहा करता था। ठीक है, क्योंकि वहाँ कहाँ रहता था, लिविंग एलोन हंटेड वाज हैप्पी, यानी कि वहाँ क्या करते, एक अकेली झोपड़ी में रहता था और उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए, ठीक है, आया, वहाँ उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए वहाँ उसे बुलाया, एक तरीके से ये कह सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या है क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि वाई डिड द ट्रैप शेल्टर रिटर्न टू क्राफ्टर कॉटेज, चूहेदानी बेचने वाला क्राफ्टर यानी कृषक किस कुटिया पर क्यों लौटा, कृषक की कुटिया पर क्यों लौटा, वह किस लिए लौटा था, चोरी करने के लिए। अगर आपको बताओ तो हमने आपको बताया था ना कि वह 30 कॉर्नर चोरी करके चला गया था। द ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज बिकॉज, यानी कुटिया में लौटा क्योंकि क्योंकि he had planned to steal 30 corners which the crafter showed him last night। मतलब कि वह पिछली रात क्या करने आया था, उसने एक योजना बनाई थी कि मैं ये 30 कॉर्नर क्या करूंगा, चोरी करूंगा। एंड ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुली, वह सफलतापूर्वक उस पैसों को उसने क्या किया, चुरा लिया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या करा है, What happened with the trap seller into the woods, जंगलों में चूहेदानी बेचने के बाद जब वो देखिए पैसा चोरी करके जब भाग रहा था तो जंगल में उसके साथ क्या घटना घटी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, When the trap seller stole 30 corners of the crafter, जब किसान का, ठीक है, किसान का जो सेलर था, जो पैडलर था, जो फेरी वाला था, 30 कॉर्नर चुराकर जब भाग रहा था, यानी कि स्टोल 30 कॉर्नर्स ऑफ द क्राफ्टर, ही रैन इनटू वुड्स वेयर ही वाज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट। मतलब कि जब वह जंगल की तरफ भागा तो वहां पर क्या हुआ कि वह जंगल के ट्रैप में फंस गया, उसके रास्तों के ट्रैप में फंस गया। द होल फॉरेस्ट, जो पूरा जंगल था ना, जो पूरा जंगल था, विद द ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, यानी कि जो पत्तियों और ब्रांचों से भरी हुई थी, हीट इट्स thickets and fallen logs closed in upon him like a impenetrable prison from which was not in the condition to escape। ठीक है, और क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जो चौकीदार ने उसे पिछली रात के दिखाए थे और उसने वह
देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करा है कि पूरा ही जंगल अपने तनों, शाखाओं, झुरमुटों और गिरे हुए लकड़ों के साथ उसे एक ऐसी दुर्गम जेल की भांत घेर रहा था जहां से वह, ठीक है, जहां से वह क्या कर रहा था कि निकलने की स्थिति में नहीं था। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। व्हाट साउंड डिड द पैडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट? व्हाट डिड ही डू देम? फेरी वाले ने जंगल में क्या आवाजें सुनी, फिर उसने क्या किया? तो जब भी वे आवाजें सुनी, वह किसकी आवाज सुन रहा था कि ये कारखाने की आवाज सुन रहा था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, आपको समझनी है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करनी है, समझनी है। ठीक है ना, चलिए क्या कर रहा है। रामसोस आयरन वर्क्स वाज अ लार्ज प्लांट, क्या कर रहा है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो अब देखेंगे इसमें क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट वाज रामसोस आयरन वर्क्स। ठीक है ना, क्या कर रहा है, व्हाट वाज रामसोस आयरन वर्क्स। ठीक है, आयरन वर्क्स, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट। राम से लौ कारखाना क्या था, उसके अंदर क्या हो रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका छूट गया क्या, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हमने आपको बता रहे थे। ठीक है, तो पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं कि इनटू द फॉरेस्ट द पैलर हियर्ड अ हार्ड रेगुलर टेम्पटिंग थम्पिंग साउंड। कहने का मतलब कि जंगल में फेरी वाले ने एक नियमित कठोर थप थप की आवाज सुनी। ठीक, और हियरिंग दैट साउंड ही रेज्ड हिमसेल्फ समवंड, all his strength got up and staggered in the direction of the sound। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि उस आवाज को सुनकर उसने स्वयं को उठाया, अपनी सारी ताकत जुटाई, उठ खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में घिसट कर बढ़ चला। ठीक है ना, वह क्या किया, उस आवाज की तरफ बढ़कर चला गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन यही था कि राम से लौह कारखाना, ठीक है, राम से जो था क्या कर रहा है कि लौह कारखाने, ठीक है, राम से लौ कारखाना क्या था, उसके अंदर क्या हो रहा था। ठीक है ना, इसके बारे में आपको बताना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए आपको हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा कि रामसूस आयरन वर्क्स वाज लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फोर्स। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या है कि राम से लौह उद्योग, बेलनी मिल और ढलाई घर से युक्त एक विशाल कारखाना था। ठीक है ना, लार्ज प्लांट स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फोर्स। ठीक है ना, राम से लौह उद्योग, बेलनी मिल और ढलाई घर से युक्त एक विशाल कारखाना था। ठीक है ना, और क्या कह रहा है कि इनसाइड इट द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉरेस्ट फॉर्स नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन एंड वर रेडी टू स्मार्ट द वर्क्स। कहने का मतलब कि उसके अंदर मुख्य लोहार और उसका सहयोगी भट्टी के पास अंधकार युक्त ढलाई घर में बैठे कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे और कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार थे। क्या करने के लिए, कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या थे, तैयार थे। ठीक है ना, ये आपको कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द आयरन मास्टर react seeing the vagabond rat seller inside the force। देखिए आवारा मतलब चूही दानी बेचने वाले को अपने कारखाने में देखकर लौह व्यापारी ने कैसी प्रतिक्रिया दी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, द आयरन मास्टर कम इन द मील फॉर हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन एंड नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही नोटिस्ड वाज द टॉल रेगा मफिन। कहने का मतलब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि लौह व्यापारी कारखाने में अपनी एक रात्रिकालीन दौरे पर निरीक्षण के लिए आया और स्वाभाविक रूप से पहली चीज जो उसने गौर की, यह लंबा घुमक्कड़ था। क्या था, लंबा घुमक्कड़ था। सीइंग द वेगाबॉन्ड ही टोर ऑफ हिज क्लच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। कहने का मतलब कि क्या हुआ यहाँ पर, क्या कर रहा है कि उस आवारा को देखकर उसने उसकी तिकोनी टोपी को उसके चेहरे को बेहतर देखने के लिए हटाया। ठीक है ना, ये आपकी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई वाज द वेगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो
विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस। आवारा यानी घुमक्कड़ लौह व्यापारी के साथ उसके घर जाने को क्यों तैयार नहीं था। ठीक है ना, तो क्यों तैयार नहीं था? देखिए, द वेगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी, जो वेगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिम एंड वाज वरीड अबाउट 30 कॉर्नर्स विच हिज स्टोलन एंड हैड विद देम। देखिए यहाँ पर थोड़ा कहानी इंटरेस्टिंग, क्या कहते हैं उसको, अच्छी हो जाती है, समझ में आती है। क्या है, क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि आवारा व्यक्ति लौह व्यापारी के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि क्योंकि उसने उसे उस पर भरोसा नहीं था और वह 30 क्रोनर के लिए चिंतित था जो उसने चुराए थे। ठीक है, और उसके साथ थे। ठीक है ना, उसने 30 कॉर्नर चुराया हुआ था और वो कॉर्नर उसके साथ ही थे, तो इसलिए वह डर रहा था कहीं इसको पता न चल जाए और इसने हमें जेल में डलवा दे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड द आयरन मास्टर टू डू ब्रिंग ए वोगाबॉन्ड टू हिज हाउस। लौह व्यापारी ने घुमक्कड़ को अपने घर बुलाने के लिए क्या किया। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, टू ब्रिंग वेगाबॉन्ड टू हिज हाउस फर्स्टली द आयरन मास्टर हिमसेल्फ ट्राइड टू कन्विंस हिम बट आफ्टर गेटिंग फेल्ड ही डिसाइडेड टू सेंड। ठीक है ना, टू सेंड, और क्या कर रहा है कि टू सेंड हिज डॉटर एडला टू मेक द वेगाबॉन्ड रेडी। कहने का मतलब, आवारा व्यक्ति को घर में ले जाने के लिए सबसे पहले लौह व्यापारी ने उसको मनाने का स्वयं प्रयास किया, परंतु असफल होने के बाद उसने अपनी बेटी एल्ला को आवारा व्यक्ति को तैयार करने के लिए भेजने का निर्णय लिया। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या है कि व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विद द गेस्ट। लौह व्यापारी ने क्या गलती की थी? दिन के भरपूर उजाले में घुमक्कड़ को पहचानने के बाद क्या चाहता था। ठीक है ना, चलिए, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइडेड, जो आयरन मास्टर था और उसकी बेटी ने डिसाइड किया कि द फर्स्ट ऑल दैट मस्ट गेट लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स एंड देन दे मस्ट सी दैट द ही गेट समथिंग इज टू डू देन डू रन अराउंड द कंट्री सीलिंग द ट्रैप्स। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लौह व्यापारी और उसकी पुत्री ने निश्चय किया कि सबसे पहले देखें कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए और फिर उसे देखना चाहिए कि इस देश में चारों ओर घूम घूम कर चूहेदानी बेचने की अपेक्षा कोई दूसरा काम मिल जाए। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट मिस्टेक हैड आयरन मास्टर डन, व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वोगाबैंड इन ब्रॉड डी लाइट। मतलब लौह व्यापारी ने क्या गलती की थी? दिन के भरपूर उजाले में घुमक्कड़ को पहचानने के बाद वह क्या चाहता था। ठीक है ना, क्या चाहता था, ध्यान दीजिएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट मिस्टेक हैड आयरन मास्टर डन, व्हाट डिड ही वांट आफ्टर। देखिए क्या करा है, द आयरन मास्टर क्या करा, द आयरन मास्टर ही The iron master he had mistakenly identified the peddler as the old acquaintance in the dim light of the furnace। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लौह व्यापारी ने फेरी वाले को भट्टी की हल्की रोशनी में अपना पुराना साथी समझने की गलती कर दी थी। ठीक है, गलती कर दी थी, और आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वोगाबॉन्ड इन ब्रॉड डेलाइट ही वांटेड टू वोगाबॉन्ड टू गो आउट हिज हाउस इमीडिएटली। ठीक है ना, दिन के खुले उजाले में आवारा व्यक्ति की पहचान करने के बाद वह चाहता था कि आवारा व्यक्ति उसके घर से उसी समय निकल जाए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड एडला विलियमसन वांट टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वोगाबॉन्ड टू द स्ट्रेंजर। एडला विलियमसन अजनबी को आतिथ्य सत्कार क्यों देना चाहती थी। ठीक है ना, क्यों देना, क्योंकि वहां पर क्या था, हमारा ध्यान दीजिएगा, जो क्यों देना चाहते, क्योंकि क्रिसमस था उस समय, उस दिन क्या था, क्रिसमस डे था, तो वे चाहती थी कि उसके साथ वह क्रिसमस डे मनाए। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हाउ डिड द ट्रैप सेलर पोस्ट द टाइम आयरन मास्टर्स होम।
क्रिसमस का क्या उपहार एल्डर ने फेरी वाले से प्राप्त किया, ठीक है, वह खुशी से हल्का सा क्यों चीख पड़ी। तो द आयरन मास्टर हाउस द ट्रैप सेलर पास्ट टाइम मोस्टली बाय द स्लीपिंग, वह लगभग सोया हुआ था। एवरी टाइम वेन ईवर वाज कॉल्ड ब्रेकफास्ट लंच और डिनर क्रिसमस, वह किसके लिए बुलाया था, केवल केवल किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए, खाने के लिए, लंच के लिए, ठीक है, और क्रिसमस ऑफरिंग के लिए। ही एक्सेप्टेड इट एंड वेंट टू स्लीप, और इसके अलावा वह सोना पसंद करता था। इट सीम्ड दैट माइट बी हैव स्लेप्ट सिंस ईयर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कई वर्षों से सोया नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च, लौह व्यापारी और उसकी बेटी ने चर्च में क्या सूचना प्राप्त की। सूचना यह प्राप्त की कि किसी ने 30 कॉर्नर, क्या, किसी ने 30 कॉर्नर, ठीक है, चोरी करके भागा हुआ है। तो वही सूचना उन्होंने सुनी, ठीक है ना। ये चीज पूरी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसके हमने आपको करवा दिया है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करें, क्योंकि इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। तो आप सभी लोग को जल्दी अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय